स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल जानेंगे, एक एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अब इस समय जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार जांच की जा रही है और कई जगह पर छापेमारी भी इस वक्त दिल्ली के अलावा और भी कई जगह पर छापेमारी चल रही है। लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक से एक कड़ी को जोड़ करके देखा जा रहा है। और पूरा जो ये ब्लास्ट हुआ उसके एक एक एंगल से जांच इस समय हो रही है। आखिर ये पूरी जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि जांच की जिम्मेदारी अब एनआईए के पास आ चुकी है, बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां घुसपैठियों की कॉलोनी इस समय नजर आई है। जी हां, कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कॉलोनी में जिसका नाम गुलशन कॉलोनी है, यहाँ पे करीब 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन जब बात वोटर्स की आई तो वोटर्स मात्र आप समझिए कि 2 लाख में से सिर्फ 10,000 के करीब वोटर्स वहां पर पाए जाते हैं। तो जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बाकी लोग कहां से आए हैं, किस वजह से आए हैं, ये तमाम कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले उस प्रमुख खबर का करते हैं सीधा रुख। तो प्रमुख खबर दिल्ली से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट के तार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और खबर यह भी है कि भारत में आतंकी हमलों के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 महीनों से साजिश रची जा रही थी। हालांकि जांच अभी लगातार जारी है और रफ्तार पकड़ चुकी है। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई संदिग्धों की गिरफ्तारी अभी चल रही है, उनसे पूछताछ भी लगातार हो रही है। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग अक्टूबर से भारत में एक्टिव थी, सक्रिय थी और इसका मकसद लड़कियों का ब्रेन वॉश करना था। और फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए 3 डॉक्टर भी इसी मॉड्यूल का पूरा हिस्सा थे। अब दिल्ली में धमाके से पहले फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना और कई गिरफ्तारियां भी हुई, जिससे यह साफ है कि दिल्ली के आसपास बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। हालांकि हमारी खुफिया एजेंसी एक्टिव थी और लगातार कार्रवाई की जा रही थी। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, जहां जहां लिंक मिले कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, गिरफ्तारियां हुई और फिर अचानक दिल्ली के अंदर ये ब्लास्ट की खबर सामने आई। अब इस पूरे हमले में कौन कौन शामिल रहा बताएंगे आपको, साथ ही लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जांच में जुटी एनआईए की ये टीम। जी हां, एनआईए की जो टीम है वो इस समय पूरी तरह से जांच में जुट चुकी है। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है। बीते कल ये जांच पूरी एनआईए को सौंपी गई, जिसके बाद में घटनास्थल पर इस वक्त टीम मौजूद है और एक एक चीज पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही खुफिया एजेंसियों के भी सीधा संपर्क में इस वक्त एनआईए है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एक एक अपडेट एनआईए को लगातार पहुंचा रही है कि हमने कहां कहां जाकर के छापेमारी की है और किन किन की गिरफ्तारियां हुई है। इसके साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान है वो भी इस वक्त दर्ज किए जा रहे हैं। उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है कि जब ये धमाका हुआ वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एनआईए को सीधे तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द आप ये जांच पूरी कर लें और रिपोर्ट सौंपी जाए। दिल्ली पुलिस ने जितनी जांच की थी उस पूरी जांच के जो पूरे दस्तावेज हैं वो एनआईए को बीते कल ही सौंप दिए हैं। सभी दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी भी एनआईए के हवाले दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी लगातार जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीम ने जहां पर ये धमाका हुआ वहां से 40 से ज्यादा नमूने इकट्ठा किए हैं, यानी कि जो अवशेष है वहां से वो इकट्ठे करके अब उनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ब्लास्ट, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है सफेद रंग की i20 कार, इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लास्ट वाली गाड़ी का पूरा मैप इस समय आपको हम दिखा रहे हैं, जहां 10 यानी कि 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका होता है। दरअसल ये गाड़ी सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर मौजूद थी, जिसके बाद 8:13 पर दिल्ली के बदरपुर टोल उसने पार किया। 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में ये कार नजर आई एक पेट्रोल पंप के पास में।
जिसके बाद 3:19 पर यह गाड़ी सीधा लाल किले की जो पार्किंग है वहां पर उसकी एंट्री होती है और 3 घंटे तक उसी पार्किंग में ये गाड़ी रहती है। जानकारी ये भी है कि जो संदिग्ध है वो इस 3 घंटे में इस गाड़ी के अंदर ही मौजूद था। जिसके बाद शाम को 6:22 पर यह गाड़ी वहां से निकलती है, पार्किंग से निकलती है और लाल किले की तरफ बढ़ती है और इसी बीच कुछ मिनट के अंदर ही 6:52 पर इस चलती हुई कार में जोरदार ये धमाका होता है, जिसकी तस्वीर हम सभी ने देखी है। अलग अलग से धमाकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आखिर ये जो सफेद रंग की कार है, इसको लेकर कई सारे अब वीडियो सामने आ रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है वो एक एक करके निकलकर सामने आ रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये है उस वक्त टोल की, जब इस गाड़ी ने टोल पार किया और इस गाड़ी का नंबर HR26, जिसमें सीधे तौर पर आपको बता सकते हैं 29 अक्टूबर को ही इस गाड़ी का पॉल्यूशन हुआ था। इसका पॉल्यूशन एक्सपायर हो चुका था, जिसके बाद में दोबारा से पॉल्यूशन कराया गया और 29 अक्टूबर को ये पॉल्यूशन हुआ। और जब इस गाड़ी का पॉल्यूशन हुआ है तो उस वक्त इस गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे। एक एक करके 3 लोग इस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पॉल्यूशन कराते हैं, जिससे कि आगे जब ये गाड़ी दिल्ली में एंट्री करेगी तो वहां पर पुलिस उस गाड़ी को ना रोके। इसके साथ ही जब धमाका हुआ तो उस दौरान चांदनी चौक की ये मार्केट है जहां पर मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं और मोबाइल की ये पूरी मार्केट है चांदनी चौक की। वहां पे जब ये सीसीटीवी लगा हुआ था और जब धमाका होता है तो तुरंत अफरा तफरी का माहौल ये बन जाता है और 1 सेकंड के लिए कैमरा भी आप हिलता हुआ इसमें देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं कि ये धमाका कितना जोरदार था और धमाका होने के बाद में लोग किस तरीके से अफरा तफरी कहीं ना कहीं हुई और लोग भागते हुए नजर आए। इस मार्केट में अंदर की तरफ लोग भागते हुए आप सीधे तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। अक्सर इस मार्केट की अगर हम बात करें तो ये मार्केट काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर जगह काफी कम होती है और हमेशा सुबह से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 7 से 8 बजे तक यहाँ पर काफी भीड़ हम अक्सर देखते हैं। ये वही इलाका है जहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ था और जैसे ही धमाका होता है तो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो लगातार जांच जारी है और इस जांच के बीच में पूरा एक डॉक्टर मॉड्यूल का पूरा अहम किरदार इस समय नजर आए हैं। कौन कौन से इसमें अहम किरदार है और किन किन की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है डॉक्टर आदिल मोहम्मद, जो कि कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी होती है 6 तारीख को और जब गिरफ्तारी के बाद में इससे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में ये बताता है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील का सुराग पूछताछ में इससे मिला, जिसके बाद में पुलिस पहुंचती है डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास, जो कि पुलवामा कश्मीर का रहने वाला है। फरीदाबाद से उसको गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही जैश ए मोहम्मद से लिंक के भी आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं और जब इससे डॉक्टर शकील से जब बातचीत होती है तो ये 2 और नामों का खुलासा करता है, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर। इन दोनों के बारे में पता चलता है, जिसके बाद में पुलिस फिर आगे अपनी जांच को बढ़ाती है। डॉक्टर शाहीन तक पहुंचती है पुलिस और साथ ही डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं, फरीदाबाद से उनको गिरफ्तार किया जाता है। और शाहीन जो है वो जैश की महिला विंग की लीडर है और साथ ही लड़कियों का ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी शाहीन के ऊपर थी। हालांकि अभी इसे गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। लेकिन इसके साथ ही एक और नाम निकलकर सामने आया था, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जो कि कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीचर भी रहा। दिल्ली ब्लास्ट में मौत का भी अंदेशा है कि जब ये दिल्ली में जब कार में ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त ये व्यक्ति उस कार में ही मौजूद था। लेकिन इन चारों के बाद में एक और नाम निकलकर सामने आता है जिससे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि है डॉक्टर सज्जाद अहमद। डॉक्टर सज्जाद अहमद का भी नाम इस बीच निकलकर सामने आता है। डॉक्टर सज्जाद अहमद की बात करें तो कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और पुलवामा से गिरफ्तार किया जा चुका है और उमर का दोस्त है। लेकिन इसके साथ ही एक मास्टरमाइंड का भी नाम इसमें सामने है, इरफान अहमद का, जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ में काम करता है, जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है और साथ ही युवाओं का ब्रेन वॉश करने का भी आरोप इसके ऊपर लगा हुआ है। और इसी बीच इस सबकी बड़ी खबर आपका पहुंचा दें, सीधा रुख कर लेते हैं सबकी बड़ी खबर का। दिल्ली कार धमाके की जो जांच है वो इस समय अब हो चुकी है पूरी तरह से तेज, जहां कुलगाम पुलिस की 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी पुलिस ने की है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे न्यूज पंच के जरिए, जहां कुलगाम में जो प्रतिबंधित संगठन है उससे जुड़े हुए ये सभी लोग और जमात इस्लामी के ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। 200 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस इस समय छापेमारी कर रही है। दक्षिण और उत्तरी कश्मीर में JEI के ठिकानों पर ये छापेमारी और इसके साथ ही
श्रीनगर से डॉक्टर तजामुल मलिक को भी इस समय हिरासत में लिया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जांच कितनी तेजी से चल रही है। लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां इसमें हो रही हैं। अभी तक इससे पहले कितनी गिरफ्तारियां हुई वो हमने आपको बताया, क्योंकि फरीदाबाद से कई डॉक्टर्स को इस समय गिरफ्तार किया गया और साथ ही जम्मू कश्मीर से भी। लेकिन इसके साथ ही जांच लगातार जारी है और जांच पूरी तरह से तेज हो चुकी है। और इसी बीच दिल्ली धमाके में एक नया खुलासा भी हुआ है। जो फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, उससे इसके सीधे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल मोहम्मद उमर इसी यूनिवर्सिटी में काम करते थे, पढ़ाते थे। और इसके साथ ही जो गाड़ी, जिस गाड़ी में ये पूरा धमाका हुआ है, वो गाड़ी धमाके से पहले 10 से 12 दिन करीब यूनिवर्सिटी में ही वहां पर खड़ी हुई थी। यूनिवर्सिटी की जो पार्किंग है वहां पर इसको पार्क किया गया था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से 12 दिन तक ये गाड़ी वहां पार्क रही। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच लगातार जो है वो सबूत जुटा रही है। एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है। और यहाँ जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहां पर भी टीम पहुंची है। कई सारे लोगों से पूछताछ बीते कल भी हुई और आज भी हो रही है। प्रिंसिपल और अन्य जो स्टाफ है, साथ के लोग हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। और साथ ही जो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है उसको लेकर भी जांच हो रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो 360 किलोग्राम एक अलग विस्फोटक मिला और इसके साथ ही 2900 किलोग्राम अलग विस्फोटक मिला है। और सूत्रों की तरफ से यह भी जानकारी मिली कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये सभी लोग थे और हर पहलू पर अब बारीकी से जांच हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से। सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिव्यांशु हैं और साथ ही दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये सभी संवाददाता जो है वो लगातार एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, जब ये धमाका हुआ तब से लेकर अभी तक। सबसे पहले सुधाकर, आपके पास में आना चाहेंगे। एनआईए की तरफ से जांच इस समय लगातार तेज हो चुकी है। जांच अभी कहां तक पहुंची, क्या कुछ अहम खुलासे हुए हैं? सुधाकर। देखिए कृतिका, आप कह सकती हैं कि अब तक की सबसे बड़ी जांच टीम को एनआईए ने इस वारदात की पूरी जांच में लगाया, क्योंकि गृह मंत्री का साफ तौर पर निर्देश है कि जल्द से जल्द जांच पूरी हो और रिपोर्ट सामने आए। लेकिन कृतिका, इससे भी बड़ी बात है, धमाके के 24 घंटे के भीतर इस बात का पता लगा लेना कि कौन लोग इसमें शामिल थे। और जो पूरा जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल, हम जानते हैं कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं, तो साथ ही साथ उस कार में क्या था। और जांच एजेंसियां एनआईए साफ तौर पे कह रही है कि वो ऑलमोस्ट श्योर है, जो सीसीटीवी फुटेजेस को स्कैन किया गया है, कि ये डॉक्टर उमर ही था। तो यानी साजिश की पूरी जो तार जुड़ी हुई है। अब इसको है कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे कड़ियों को जोड़ना है, चाहे डीएनए सैंपलिंग के जरिए, उनके मिलान के जरिए, या फिर इसके अन्य साथियों का, मॉड्यूल के जो अन्य लोग हैं उसका और पता लगाने की कोशिश। लेकिन इसमें उनकी बहुत बड़ी मदद हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी का एटीएस हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, तो एक बहुत बड़ी टीम इस पूरी जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कृतिका जी सुधाकर, बिल्कुल जांच और ये बहुत तेजी के साथ चल रही है और हर पहलू पर ये जांच की जा रही है। हमारे साथ में मुकेश भी लगातार बने हुए। मुकेश, फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद होना, वहां से कई सारी गिरफ्तारियां होना और उसके बाद में अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, वहां पर टीम पहुंचती है और कई लोगों से पूछताछ होती है, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास में? बिल्कुल, जिस तरह से आप देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है इस समय रडार पर है और वहां पर क्राइम ब्रांच फरीदाबाद, एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। 52 से ज्यादा लोगों से इंटेरोगेशन की जा चुकी है, प्रिंसिपल से की जा चुकी है और साथ ही साथ ये कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है कि ये 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट वहां पर पहुंचा कैसे। मुजम्मिल के घर पर भी अभी फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने रेड करी है। 2 कमरों का उसका वो रेंटेड हाउस था जहां पर वो रहता था और बताया जा रहा है कि इस 15 नंबर रूम में वो रहता था और यहीं पर ये सारा का सारा जखीरा मिला। 360 आदिल के पास मिलता है। सारा डॉक्टर कनेक्शन कहां से हुआ, और इसमें एक मौलवी का नाम आ रहा है जो श्रीनगर का बताया जा रहा है, इरफान उसका नाम है, और उसने ही इन लोगों को जोड़ा और वो लगातार ऐसे मौलवी होने के कारण वो लगातार इन लोगों के बीच में जाता था, बयानबाजी करता था और इन्हें बरगलाता था, इनका ब्रेन वॉश करता था। आप देखिए इसमें अगर तमाम वो डॉक्टर आप देखेंगे तो एक के बाद एक ये डॉक्टर सारे के सारे इसमें कड़ी दर कड़ी जुड़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर ने भी, पुलिस ने भी 200 से ज्यादा जगहों पर, 225 जगहों पर इस समय रेड करी है। वहां पर साउथ कश्मीर के लोग जो है उनके सबसे ज्यादा स्टूडेंट अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो ये और बड़ा कनेक्शन हो सकता है। और जैसा सुधाकर ने बोला कि तस्वीरें खुलकर सामने आ रही हैं, जो इसके मेन कल्प्रिट थे वो भी सामने आ रहे हैं। अब बस इसका पता लगाना है कि इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था, कौन सा संगठन इसके पीछे एक्टिव था।
बिल्कुल, और इसके लिए लगातार एक एक चीज पर जांच की जा रही है, हर एंगल से जांच हो रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दीपक रावत भी लगातार बने हुए। दीपक, अगर हम देखें तो जब ये धमाका हुआ था वो काफी जोरदार धमाका हुआ, और अब एक एक करके कई सारी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आ रही है। एक जो फुटेज है वो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं लगातार, लेकिन इसके साथ ही जो गाड़ी का रोड मैप है वो भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि ये गाड़ी 3 से 4 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रहती है, फिर उसके बाद में अचानक से ये गाड़ी निकलती है और 6:52 पर इस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये ब्लास्ट जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हो गया, या यूं कहें कि जल्दबाजी में ये ब्लास्ट किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल रही है आधिकारिक तौर पर, दीपक? जी बिल्कुल कृतिका, आप सही बात कह रही हैं। जांच एजेंसियां भी सबसे ज्यादा फोकस गाड़ी के रोड मैप पर ही कर रही हैं, क्योंकि गाड़ी कहां से निकली, किस तरफ पहुंची। पार्किंग में जिस तरीके की बातें आ रही कि 3 घंटे तक गाड़ी वहां पर खड़ी रही, 3 घंटे के दौरान कोई गतिविधि गाड़ी के आसपास रही नहीं रही, जो उसमें मौजूद था उमर वो किसी से बात कर रहा था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे उस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। जिस तरह की बात हम लगातार कर रहे हैं कि बहुत संवेदनशील जगह है, लाल किला हमेशा से टारगेट पर रहता है, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां भी पहले से ही चौकसी बनाए रखती है। तो एक एक चीज खंगाली जा रही है, गाड़ी का रोड मैप तो किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तलाशा जा रहा है कि जो साक्ष्य अब तक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जो साक्ष्य करीबन 40 से ज्यादा सबूत जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, अलग अलग ट्रेसेस वहां पर कलेक्ट हुए हैं, और उनको भी देखा जा रहा है, उनका मिलान किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम अपने लिहाज से जांच कर रही है, वो समझने की कोशिश कर रही है, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि ये फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्ट होता है या फिर जिस तरीके से दूसरी चीजें सामने आ रही थी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो सबूत वहां से कलेक्ट किए हैं फॉरेंसिक टीम ने, उसका मिलान जहां वो करना चाहते हैं उससे मिलान होता है नहीं होता है, क्योंकि वो जब जुड़ेंगी एक के बाद एक कड़ी तो वो आप असली जगह तक पहुंच पाएंगे। दूसरा, उमर के कनेक्शन को तलाशा जा रहा है कि उमर जिन लोगों के साथ बैठता था, जिन लोगों के साथ उसका मिलना जुलना था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भी काफी अहम हो जाती है जहां पर वो रह रहा था, लोगों से बात करता था, काम करता था, उस यूनिवर्सिटी के लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। जिन जिन लोगों से उसने पिछले बीते दिनों संपर्क किया उनसे पूछताछ हो रही है, उसके पिता से पूछताछ हो रही है। तो कनेक्ट करने की कोशिश इस वक्त जांच एजेंसियों की है, चाहे वो सबूतों के जरिए हो, चाहे वो उमर के रिश्तेदारों के जरिए हो, उसके दोस्तों के जरिए हो, और खास तौर पर गाड़ी का रोड मैप बहुत जरूरी हो जाता है कि गाड़ी किस तरीके से कहां जाना चाहती थी, क्या उसका टारगेट लाल किला था, उसका टारगेट चांदनी चौक था, या फिर किसी दूसरे जगह पर जाना था, या जो नई थ्योरी आ रही है कि वो ब्लास्ट करना ही नहीं चाहते थे, वो जल्दबाजी में चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाने के चक्कर में ब्लास्ट हो गया। तो तमाम थ्योरियों पर जो है वो जांच आगे बढ़ रही है फिलहाल। बिल्कुल, और जांच तो बढ़ ही रही है। हमारे साथ में दिव्यांशु भी लगातार बने हुए। दिव्यांशु, अगर हम देखें तो एक एक चीज पर अगर हम नजर डालते हैं तो पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में टीम पहुंचती है, वहां से एक गिरफ्तारी होती है, वहां से जब उससे पूछताछ हुई तो सीधे लिंक मिले फरीदाबाद की, जिस बाद टीम फरीदाबाद पहुंचती है, फरीदाबाद से भी गिरफ्तारियां होती हैं और साथ ही विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद किया जाता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इससे जुड़ता हुआ नजर आता है और बताया जाता है कि जो वहां पर डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल स्टाफ है उनका ब्रेन वॉश करके उन सभी को इसी दायरे में लाने की कोशिश की जा रही थी। और जैसे ही फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई तो शाम को यह खबर आ जाती है कि दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ। क्या यह पूरी तरह से प्लानिंग के तहत हुआ या जल्दबाजी में हुआ? क्या अंदेशा नजर आता है दिव्यांशु? देखिए, बिल्कुल कृतिका, आपको बताना चाहूंगा, दरअसल ये पूरा जो ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हुई थी जम्मू एंड कश्मीर से। दरअसल जम्मू कश्मीर में अक्टूबर के महीने में कुछ पोस्टर्स वगैरह जो है काफी संदिग्ध पोस्टर्स वो थे, उसको लगाया गया था, और उसी की जांच जब शुरू होती है तो पुलिस एक के बाद एक जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ करती है, और ये सिलसिला शुरू होता है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं और वो इस बात का खुलासा करते हैं कि उनके कुछ तार जो हैं वो फरीदाबाद से जुड़े हैं, और फरीदाबाद में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पुलिस के संपर्क में आती है और कहीं ना कहीं मुजम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है और आदिल को गिरफ्तार किया जाता है, और उसके बाद जो तमाम हम कह सकते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ जो है वो बरामद किया है। आपको 2-3 अपडेट इस मामले से जुड़ी मैं देना चाहूंगा। दरअसल जो गाड़ी है उसके बारे में एक बड़ी अपडेट ये है कि जांच एजेंसी ने इस गाड़ी के डीलर को जो है वो हिरासत में लिया है। फरीदाबाद से एक डीलर जो कि रॉयल कार डीलर है, उसके मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस बात को कंफर्म किया है फरीदाबाद पुलिस ने। दरअसल उसी रॉयल कार डीलर ने ही आखिरी बार इस i20 गाड़ी को किसी को बेचा था। हालांकि वो क्या उमर को बेचा था या फिर किसी और शख्स को बेचा था, इसी बारे में उससे जो है वो पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आपको बताना
चाहूंगा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के भी कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर फरीदाबाद पुलिस हो या फिर एनआईए हो, वो लगातार फरीदाबाद में जो है वो दबिश दे रही है और कहीं ना कहीं कड़ियों से कड़ियां जोड़ने की बिल्कुल कोशिश की जा रही दिवांशी, है। यानी कि कुल मिलाकर एक एक करके एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है और इसके तार कहीं ना कहीं दूर दूर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इंतजार है जब जांच टीम रिपोर्ट सौंप देगी और इस रिपोर्ट सौंपने के बाद कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कई सारे खुलासे जरूर होंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली में जो धमाका हुआ उसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। एनआईए इस वक्त बहुत तेजी के साथ जांच कर रही है और बहुत जल्द ही एनआईए जो है वो अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी, जिसके बाद में कई सारे खुलासे भी होंगे। एक एक अपडेट पर नजर हम लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH